दो अध्याय के 2 पढ़ लिए, तीसरे चैप्टर के 4 पढ़ लिए, उसके बाद 6 पढ़ लिए, उसके बाद 15वां पढ़ लिया। कुल मिला के नोट्स बने और काम हमारा हो गया। इससे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ज्ञान की गहराई जो पुस्तक में होती है, हो सकता है हमने 20 तैयार किए हैं और पूछने वाले ने 21वें से कुछ पूछ दिया, अब हम बैठे हैं। इसलिए किसी पुस्तक को प्रारंभ करिए तो प्रथम पृष्ठ से लगा के उसकी जो भूमिका है, उसका जो प्रस्तावना है, उसमें जो लेखक है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसको अच्छी तरह से घोटिए और उसके जो कॉन्सेप्ट को है पूरा समझ लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वो पुस्तक या वो ज्ञान आपको जो है आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छा, आधा ज्ञान भी बहुत खराब होता है। आधा ज्ञान अगर हमको कुछ प्राप्त हो जाता है तो उससे क्या है, कंफ्यूजन वाली स्थिति बहुत बनती है। इसलिए थोड़ा अनजान बनने से भी फायदा रहता है। तो आधा ज्ञान ना करें। कभी भी किसी वस्तु को जाने तो पूरी तरह से जाने। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कहीं भी कुछ होता है आयोजन, कहीं किसी आयोजन में 5 घंटे लगते हैं, कहीं 7 घंटे लगते हैं, कहीं 2 घंटे लगते हैं, कहीं 2.5 घंटे लगते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि कितनी देर लगती है, बात ये है कि कार्य कितनी व्यवस्था से होता है। मान लीजिए कोई किसी के यहाँ जा रहा है, दिन में बैठा, पहले गया तब चाय पिया, इसके बाद में 5-10 मिनट 15 मिनट फिर बातें हुई, फिर इसके बाद काम हुआ, फिर बातें हुई, फिर काम हुआ, फिर थोड़ी देर बीच में विश्राम भी हो गया। ऐसे करते करते तो आप पूरा दिन भी कहीं लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये मतलब नहीं कि आपने पूरा दिन लगा दिया, या कोई व्यक्ति बहुत देर तक बैठता है तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि भाई वो अच्छा काम करता है। कई मैंने ऐसे देखे सरकारी कार्यालयों में जिनकी उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, वो कभी जो है हटते नहीं अपने। तो क्या करते हैं, उपस्थिति जरूर अच्छी होती है पर उसी सीट को, जिस सीट में वो बैठते हैं, उसको घुन की तरह जो है खाते रहते हैं। उनकी उपस्थिति देखी जाए तो 100% है, ठीक है। लेकिन काम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, उपस्थिति हमारी जो है परमानेंट रहेगी। ऐसी उपस्थिति हमको समाज में नहीं देनी है। हमारी उपस्थिति हो और जिस समय हम उपस्थित हो उस समय लोग हमको देखें और समझें। तो काम को जो है लोगों को रिझाने के लिए नहीं करना, आपको काम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले मैंने जो ये रामायण रची है ये अपने स्वांतः सुख के लिए मैंने रची है, किसी को रिझाने के लिए नहीं रची। और वो बात अलग है कि हम लोग उसको जो है लाभ के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो उसकी अपनी एक विधा होती है, उसके अपने क्रियान्वयन होता है। मैंने कथा के पहले दिन बताया था कि शंकराचार्य जी का पढ़ा, मैंने वो लिखा था, जनाह को जान जते जननी जप नियम जप विधौ। तो मेरे को बचपन में बहुत शंका रही इस श्लोक में कि ऐसा शंकराचार्य क्यों कहते हैं। ये जबकि दुर्गा सप्तशती में तो पूरा भगवती की आराधना लिखी है, तो शंकराचार्य ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा संसार में कौन उत्पन्न हुआ है जो आपके पूजन के विधान को जानता है।